नमस्कार जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, ईडी ने अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से 6वें दिन पूछताछ की। वीरेंद्र राम से हुई पूछताछ में टेंडर कमीशन की परतें धीरे धीरे खुल रही है। उनके घर से जब्त डिजिटल डिवाइस की जांच से पता चला है कि 17 से अधिक नेता और विधायक कमीशन नेक्सस में शामिल हैं और इनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। अब ईडी इन सभी से पूछताछ की तैयारी में है। वीरेंद्र राम की मोबाइल जांच में पता चला है कि उनकी एक ब्यूरोक्रेट से बात हुई है। ब्यूरोक्रेट ग्रामीण कार्य विभाग के एक टेंडर में निर्देश दे रहा था कि जो 5% का कमीशन नहीं देगा उसे नहीं मिलेगा। वीरेंद्र राम अपने पसंद के ठेकेदारों के पक्ष में टेंडर देने और अन्य को अयोग्य करने की बातें फोन पर करते थे। अलवर झारखंड में खनिजों की अवैध ढुलाई में रेलवे अफसरों की भूमिका की जांच करेगी एसआईटी की टीम। झारखंड में खनिजों की अवैध ढुलाई में रेलवे अधिकारियों की भूमिका की जांच एसआईटी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है और यह 6 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। एसआईटी अध्यक्ष को प्रतिमा मानदेय, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समतुल्य यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। इसके अलावा एसआईटी को ऑफिस, एक सहायक, एक आदेशपाल, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा। गौरतलब है कि जस्टिस बीके गुप्ता को राज्य सरकार ने महिला थानेदार रूपा तिर्की हत्याकांड की जांच के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष बनाया था। रांची में धालभूमगढ़ में अब हाथियों की आवाजाही की वजह से नहीं बनेगा एयरपोर्ट। धालभूमगढ़ में प्रस्तावित एयरपोर्ट अब नहीं बनेगा। पर्यावरण को नुकसान और एलिफेंट कॉरिडोर का हवाला देते हुए केंद्रीय नागर विमानन ने धालभूमगढ़ में प्रस्तावित एयरपोर्ट निर्माण को खारिज कर दिया। मालूम हो कि इसके निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे और इसके लिए तत्काल 100 करोड़ रुपए फंड भी आवंटित किए गए थे। भारत सरकार के नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पत्र के माध्यम से उपसभापति हरिवंश को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड को बंद करने का निर्णय किया है। इसके लिए प्रक्रिया के अनुसार सहमति के लिए राज्य सरकार को 23 दिसंबर को पत्र भेजा गया है। अलवर राज्य में घरेलू गैस की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि के खिलाफ जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नीरज सिंह के नेतृत्व में सागजी गोलचक्कर पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीरज सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीब और आम लोगों की विरोधी सरकार है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस की कीमत में 50 और कमर्शियल गैस की कीमत में 350 रुपए की बढ़ोतरी की है। ये भी कहा कि हिंदुओं के पर्व होली से पहले यह केंद्र सरकार का तोहफा है। युवा कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अविलंब मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की। अलवर राज्य में G20 समिट रांची में शुरू हो चुकी है और इसमें भाग लेने के लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधि पहुंचने लगे हैं। 23 विदेशी मेहमान रांची पहुंच चुके हैं। उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने एयरपोर्ट पर इनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। अन्य प्रतिनिधि रांची पहुंचेंगे और रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी समन्वय के माध्यम से G20 देशों में आर्थिक सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए होटल रेडिसल ब्लू में मटेरियल फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा पर सेमिनार का आयोजन होगा और इसमें विदेशी मेहमानों के साथ देश के विशेषज्ञ शामिल होंगे। 3 मार्च को सभी प्रतिनिधि पतरातू डैम जाएंगे और वहां पर डैम रिजॉर्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अलवर राज्य में साल 2016 के बाद यानी 7 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि झारखंड में 63 दिन से एक बूंद बारिश नहीं हुई। इससे पहले 2016 में 62 दिनों तक बारिश नहीं हुई थी। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बारिश नहीं होने और उत्तर भारत में कम बर्फबारी के कारण फरवरी शुरू होते ही ठंड का असर कम हो गया है और धीरे धीरे गर्मी का असर दिखने लगा। फरवरी का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा था। मौसम विभाग ने कहा कि मौसम का जो रुख दिख रहा उसके मुताबिक पूरा मार्च गर्म रहेगा। तापमान बढ़ेगा। मार्च महीने में राज्य में 5 प्रमंडल में से 3 पलामू, कोल्हान एवं संथाल परगना प्रमंडल में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से पार होने की संभावना है। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मार्च के तीसरे सप्ताह में हीटवेव यानी लू चलने की आशंका है। अलवर राज्य के गुमला जिले में सर्वसार करने वाली घटना, नाबालिग छात्रा को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह से घर लौटने के दौरान नाबालिग छात्रा का अगवा करके हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 20 वर्षीय सुनील उरांव, 19 वर्षीय दीपू उरांव एवं 20 वर्षीय राजू उरांव शामिल है। सभी घाघरा के कोहीपाट बरवा टोली गाँव के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी 20 वर्षीय सुरेश उरांव फरार है। फरार सुरेश उरांव का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा। सुरेश वर्ष 2017 में भी सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है। घटनास्थल पहुंचकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। जल्दी वह सलाखों के पीछे होगा। एसडीपीओ ने कहा कि पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और उसका मेडिकल कराए जाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया है।
बल्कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को झटका, रामगढ़ में एनडीए को मिली बढ़त। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए जीत की ओर बढ़ रही है। 5 राउंड की गिनती खत्म होने के बाद आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बजरंग महतो से 20,000 वोटों से आगे है। कुल 10 राउंड में मतगणना होगी और रामगढ़ उपचुनाव की वोटिंग कुल 10 राउंड में होगी। पहले राउंड की गिनती के बाद आजसू की सुनीता चौधरी ने बढ़त हासिल की है। अब तक 22,478 मतों की गिनती हो चुकी है, जिनमें सुनीता चौधरी को 12,910 मत मिले हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस को 7,072 मत मिले हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस के बजरंग महतो और आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी समेत 18 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे। बल्कि राज्य की नाबालिग बच्चियों का दिल्ली यूपी में हो रहा सौदा, शादी की आड़ में मानव तस्करी। जिले में इन दिनों नाबालिग लड़कियों से शादी कराने के लिए यूपी दिल्ली का रैकेट सक्रिय है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी बेटी का हाथ पीले करने के लिए साहिबगंज जिले में इन रैकेटों के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। लिहाजा खेलने पढ़ने की उम्र में अपनी नाबालिग लड़की की शादी उससे काफी बड़े उम्र के व्यक्ति से किया जाता है। ऐसे ही कई वाकया इन दिनों जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में सामने आ चुका है। इन स्थितियों में जब पुलिस बाल कल्याण समिति के साथ शादी को रुकवाने जाती है तो कई बार उन्हें परिजन के साथ साथ ग्रामीणों का भी विरोध झेलना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक साहिबगंज जिले में नाबालिग लड़की से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शादी कराने वाले रैकेट के दलाल लड़का पक्ष से मोटी रकम वसूलते हैं और इस रकम का कुछ हिस्सा नाबालिग लड़की के परिजनों को भी दी जाती है। कुछ हिस्सा दलाल अपने पास रखते हैं और इसके लिए सक्रिय दलाल ग्रामीण इलाके में घूम घूम कर गरीब एवं अनपढ़ परिवार की बच्चियों के परिजन को कई तरह के लुभावने सपने दिखाकर शादी के लिए तैयार करते हैं। बल्कि देवघर और मधुपुर में 3 सीएनजी स्टेशन बनकर हुआ तैयार। आपको बता दें कि देवघर और मधुपुर में 3 सीएनजी स्टेशन तैयार हो चुका है। इस सीएनजी स्टेशन से गाड़ियों में सस्ती दरों पर गैस मिलेगी। देवघर में भी गाड़ियां गैस से चलेगी। देवघर में सीएनजी का 2 रिटेल आउटलेट बनाए गए हैं, जिनमें कुंडा स्थित भारद्वाज पेट्रोल पंप एवं जसीडी मानिकपुर स्थित जुबली पेट्रोल पंप शामिल है। वहीं मधुपुर में लव अपोलो रोड स्थित सीएनजी स्टेशन बना है। तीनों सीएनजी स्टेशन में गैस सिलेंडर, नोजल पाइप एवं मशीनों को इंस्टॉल कर दिया गया है। अप्रैल तक तीनों सीएनजी स्टेशनों से ग्राहकों को गैस वितरण शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीएनजी से गाड़ियां चलाने के लिए सीएनजी किट लगाने पड़ते हैं और इसे सस्ती दरों पर सीएनजी से लंबी दूरी का सफर किया जा सकता है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में कहा कि अनुबंध कर्मियों को अस्थायी कर्मचारियों की तरह समान काम के लिए समान वेतन देना संभव नहीं है। सरकार इस मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कोई निर्णय लेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे और कहा कि नियुक्ति को लेकर सरकार का अपना नियम है। संविधान से बाहर जाकर कोई निर्णय नहीं की जा सकती है। अस्थायी कर्मचारी की परीक्षा ली जाती है। लाखों लोग परीक्षा में बैठते हैं, कुछ ही चुने जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और फिर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। वही संविदा या अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति राज्य या क्षेत्रीय कमेटी करती है। आपको बता दें कि विधानसभा में प्रदीप यादव ने कहा था कि आउटसोर्सिंग दोहन का जरिया है। 8,000 की नौकरी के लिए 35,000 की घूस ली जाती है, वो भी ऑनलाइन। हरित फाउंडेशन ने रिश्वत लेकर अस्थायी नियुक्ति कराई है और मानदेय भी नहीं दे रहे और ये सर्वोच्च न्यायालय के समान काम के बदले समान वेतन के निर्णय का उल्लंघन है। सरकार इस पर तुरंत रोक लगाए। अगवर सरकार के समय पारित श्रम विभाग के 6 विधेयकों को वापस लेगी हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन सरकार श्रम विभाग के 6 विधेयकों को वापस ले सकती है। ये ऐसे विधेयक हैं जो पूर्ववर्ती अगवर सरकार के समय पारित हुए थे। सभी विधेयक झारखंड के राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति के सहमति के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए थे। केंद्र ने बीते दिनों इन विधेयकों के कई प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज की थी, जिसके बाद आज इन विधेयकों को वापस लिया जाएगा। श्रम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल कैबिनेट स्वीकृति के बाद इन विधेयकों को बजट सत्र में रखा जाएगा। बाद में कुछ विधेयकों के प्रावधानों में संशोधन करके दोबारा सदन के पटल पर रखा जाएगा। राजधानी रांची के सड़कों पर नहीं चलेगी 10,000 ऑटो। G20 समिट को देखते हुए प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के 10,000 सदस्य 2 और 3 मार्च को ऑटो नहीं चलाएंगे। इस संबंध में महासंघ के अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया कि ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने महासंघ से आग्रह किया था कि मेहमानों को किसी भी रूट में आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए 2 दिन ऑटो का परिचालन बंद रखें। उनके आग्रह पर यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि G20 समिट में शामिल होने वाले प्रतिनिधि पतरातू भी घूमने जाएंगे। होटल रेडिसन ब्लू में G20 की बैठक को लेकर पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और पतरातू जाने तक रास्ते में 1,000 अतिरिक्त पुलिस अफसर और जवान तैनात किए गए हैं। होटल में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले लेयर में होटल के अंदर विशेष रूप से प्रशिक्षित इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। दूसरे लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था होटल के बाहरी इलाके और आसपास के ऊंचे भवनों में की गई है। तीसरे लेयर में होटल के बाहर 500 मीटर के इलाके में विशेष रूप से गश्ती की जा रही है। रांची पहुंची एनएसजी की टीम ने सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं पर होटल का निरीक्षण किया है और वहां पर एनएसजी की टीम भी विशेष रूप से तैनात की गई है। झारखंड के 2700 सहायक शिक्षकों के मानदेय पर रोक
झारखंड के 2700 सहायक शिक्षकों के मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इन शिक्षकों को जनवरी का मानदेय नहीं दिया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा जनवरी का मानदेय जारी कर दिया गया है। दिसंबर 2022 की तुलना में 2700 कम शिक्षकों का मानदेय जारी किया गया है और इनमें लगभग 2200 पारा शिक्षक ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र का अब तक सत्यापन नहीं हुआ, जबकि 500 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सत्यापन के लिए अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं किया या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कुछ शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी भी पाया गया है। इन सभी शिक्षकों के मानदेय रोक दिया गया था। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक प्रमाण पत्र सत्यापन का निर्देश दिया था, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 16 फरवरी किया गया। 16 फरवरी तक जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ उनका मानदेय रोक दिया गया है। अलवर जेल से बाहर आए बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। धनबाद के बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। राम रहीम की हत्या की साजिश रचकर फायरिंग कराने के मामले में कोर्ट ने विधायक को जमानत दे दी। वहीं जेल से निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने रामराज मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने समर्थकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हेमंत सोरेन कांग्रेस की साजिश के तहत मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अवैध खनन के चलते 300 आदिवासियों की मौत के मामले को विधानसभा में उठाया था, जिसके चलते ही सरकार ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया। अलवर ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र राम ने पूछताछ में बताया कि राज्य की 2 महिला विधायकों को भी कमीशन के तौर पर बड़ी रकम दी गई है। 1 दर्जन से अधिक विधायकों को कमीशन के तौर पर मोटी रकम देने की बात वीरेंद्र राम ने स्वीकार की है। ईडी की पूछताछ में वीरेंद्र राम ने बताया कि एक योजना में 5% तक कमीशन ली जाती थी, जिसमें 3% हिस्सेदारी उसकी होती थी। ईडी को पूछताछ में वीरेंद्र राम ने बताया कि उन्हें विभाग में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। इस दौरान उन्होंने चपरासी से लेकर मंत्री एवं सचिव स्तर के अधिकारियों को भी कमीशन दी है और बताया कि वीरेंद्र ने जो तथ्य बताए हैं उन्हीं तथ्यों के आधार पर ईडी साक्ष्य जुटा रही है। ईडी इस मामले में कई लोगों को आमने सामने बैठाकर वीरेंद्र से पूछताछ करेगी। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के 22 सालों में सबसे अधिक शासन भाजपा की रही। उन्हें इतने समय में सही से विपक्ष की ट्रेनिंग पहली बार मिल रही है। सदन में विपक्ष के रूप में कैसे आचरण करें, कैसे बहस करें, कैसे मुद्दों को उठाएं, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। भाजपा अपने कारनामों के कारण सत्ता से दूर हो गई है, तो इसका गुस्सा यहाँ के लोगों पर नहीं निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। सीएम ने कहा कि आज राज्य में विभिन्न माध्यमों से भाजपा अव्यवस्था की स्थिति बनाने का प्रयास कर रही है। हद तो तब हो गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंच से मांग रख दिया कि झारखंड में सरकार बदल दीजिए। वैसे गृह मंत्री जी ने साफ कर दिया कि यह लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसे हम ऐसे नहीं हटा सकते।